नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स का एक क्वेश्चन है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा एनायंस ही क्यों बनाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मेटल्स नॉन मेटल्स के बाहर भी पूछा जा सकता है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। तो आज हम ये जानते हैं कि किसी भी एटम को देखकर ही आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर, किसी भी एलिमेंट को देखकर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है और ये एनायन बनाएगा या कैटायन बनाएगा। चलिए, बहुत सिंपल है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आज हम एग्जाम्पल लेंगे क्लोरीन का। आपको पता है कि क्लोरीन को हम सिंबलाइज करते हैं Cl से। आप ये भी जानते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर को हम Z से सिंबलाइज करते हैं। एटॉमिक नंबर होता है 17, इसलिए आप हमेशा Cl के बाजू में 17 लिखा देखेंगे। किसी भी एलिमेंट का जिक्र अगर आप कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो मेटल है, नॉन मेटल, कैटायन या एनायन, तो आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर के बाद आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। जैसे कि इस केस में कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 and 7, यानी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। आप सभी जानते हैं कि M शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की होती है, लेकिन यदि M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भी हो तो वो एक स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, वो एलिमेंट स्टेबिलिटी गेन कर सकता है जिसके M शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन से होती है तो 8 का अगर 4 हो, 8 का आधा अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास हो, किसी एलिमेंट के पास हो, तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के पास हो तो वो प्रेफर करता है कि वो इतने इलेक्ट्रॉन्स जितने की शॉर्टेज है इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। फायदे का सौदा भी है भाई। 8 में स्टेबिलिटी गेन होती है, 8 का आधा 4 होता तो शेयरिंग होती, लेकिन वो तो 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखे बैठा है ना, तो वो क्यों शेयरिंग करेगा। तो हो सकता है कि किसी से एक इलेक्ट्रॉन, 7 के केस में 1 इलेक्ट्रॉन ले ले और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। हम पर्टिकुलरली 7 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। चलिए, मैं आपको ये भी याद दिला देना चाहती हूँ कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसी को आप वैलेंस शेल भी कहते हैं। यानी जो M शेल है ये आउटर मोस्ट शेल और ये वैलेंस शेल है, जिसको कंप्लीट करने के लिए कोई भी एलिमेंट, जैसे देखिए एलिमेंट तो हम एक जनरल तौर पर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स सबको कैटेगराइज कर लेते हैं, इनर्ट गैसेस को, सबको। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी रिएक्शन में या स्टेबिलिटी के लिए पार्टिसिपेट करता है तो हम उसको नॉर्मली एटम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एटम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बैक टू द लेसन। तो इस केस में क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। किससे एक्सेप्ट करेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय इंपॉर्टेंट है कि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। क्योंकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, अपने में ऐड कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस का साइन दिखाते हैं। आप यहाँ पर 1 लिख रहे हैं क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लिया गया है। अगर आप यहाँ 1 नहीं भी लिखेंगे, केवल E लिखेंगे, E, और ये नेगेटिव जो साइन होता है ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रिचार्ज होता है। अगर आप यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब है 1, ठीक है। इसका मतलब कि Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। 1 लिखे तभी भी 1 और ना लिखे तभी भी 1, क्योंकि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमेशा याद रखिए, अगर हम किसी से कुछ भी लेते हैं तो हम थोड़ा वजन महसूस करते हैं ना अपने सर पर, जब तक कि उसकी चीज़ लौटा ना दे या फिर रेसिप्रोकेट ना करे किसी और तरीके से, राइट। तो ऐसे ही जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है कि उन्होंने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, फेवर लिया है। जितना फेवर लेंगे उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक। इसका मतलब ये जो था ये तो क्लोरीन का एटम था जिसने अभी तक अपने पास सारे इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए थे, 17 के 17, लेकिन जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस क्लोरीन के पास अब टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17 तो थे ही, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, यानी कि इसके पास टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो गए हैं, ठीक है ना।
आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी एलिमेंट चाहता है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ही हम ये कह देते हैं कि अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहता है, या फिर हम ये भी कह देते हैं कि स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, ठीक है ना। इन तीनों का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कोई भी एलिमेंट चाहता है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो स्टेबल हो जाए, यानी कि उसमें मिनिमम जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो पूरे हो जाएं। क्लोरीन के केस में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, 7 उसके पास थे, एक उसने ले लिया, और क्योंकि लिया इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन अब क्लोरीन के पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए एक और चीज बताती हूँ, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन कौन से नोबल गैस को रिजेंबल करता है, तो ये आर्गन को रिजेंबल करता है। हीलियम, नियन, आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, ठीक है। अब क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर हो गया है 18। तो अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि क्लोरीन आयनिक फॉर्म में या फिर क्लोरीन एनायन के फॉर्म में कौन से नोबल गैस को रिजेंबल करता है, तो आप कहेंगे आर्गन, ठीक है। चलिए अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये नॉन मेटल है, क्योंकि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उन सब के पास शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यानी उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होते हैं, लेकिन उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि वो उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो अपने आप को स्टेबल करेंगे, और इसी वजह से जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि जिसके पास भी ये नेगेटिव चार्ज होता है उसी को हम कहते हैं एनायन, ठीक है ना, एनायन। पर्टिकुलरली एनायन कहते हैं, अदरवाइज कॉमनली हम इसको आयन भी कह देते हैं, ठीक। अब सवाल है कि क्लोरीन एनायन क्यों बनाता है, तो अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुन लिया है तो आप समझ गए हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ऐसा था कि वो स्टेबल नहीं था। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। जब कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, पर्टिकुलरली नॉन मेटल्स ही ऐसा करते हैं, तो उनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जिस एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से एक नेगेटिव साइन आ जाए वो एनायन कहलाया जाता है। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसलिए उन पर नेगेटिव चार्ज आता है। याद रखिए किसी भी एटम पर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा वो डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लेता है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इस पर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए उसके पास 3 नेगेटिव चार्जेस होते हैं। वो हम एक सेपरेट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है ना। अच्छा, हम यहाँ किसी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, एक जनरल तौर पर आप ये समझिए कि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देने के लिए, इसलिए वो कैटायन बनाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स के पास शॉर्टेज होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेते हैं इसलिए उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। हमेशा याद रखिए कि इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब कभी भी हम किसी से कुछ लेते हैं, फेवर मांगते हैं, तो हम कहीं ना कहीं बोझिल महसूस करते हैं, राइट। हमें एक जिम्मेदारी लगती है अपने कंधे पर कि इसको हम रेसिप्रोकेट करें, या फिर कम से कम हम इसकी पूर्ति करें, या कभी ना कभी हमें मौका मिले तो हम एटलीस्ट उस मदद की या उस फेवर के बदले किसी और तरीके से सामने वाले को फैसिलिटेट करें, या फिर उनको भी फेवर करें, राइट। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए याद रखिए एटॉमिक नंबर को हमेशा Z सिंबल से ही सिंबलाइज किया जाता है, राइट। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन एनायन क्यों है, आप ये लिखेंगे। आपसे पूछा जाए क्लोरीन नॉन मेटल कैसे है, आप ये लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन कौन से नोबल गैस को रिजेंबल करता है आयन बनने के बाद, पहले नहीं, तो आप कह सकते हैं आर्गन। इसके अलावा एक बात हमेशा याद रखिए कि मेटल हो या नॉन मेटल हो, वो हमेशा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबिलिटी गेन करता है, और मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को देकर उस शेल को ही खत्म करके स्टेबिलिटी गेन करते हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर सुने होंगे तो ये लास्ट की लाइन आप समझ गए होंगे।
ठीक है। इसके अलावा आप सबको अलविदा कहने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे डेडिकेटेडली एजुकेशन सब्जेक्ट, एमए एजुकेशन, बीए एजुकेशन या फिर नेट यूजीसी की तैयारी एजुकेशन सब्जेक्ट से कर रहे थे, इस चैनल के माध्यम से अब उनके लिए एक अलग ही चैनल बना दिया गया है जिसका नाम है शिक्षालय 2.0 एजुकेशन। तो एजुकेशन वाले बच्चे वहाँ अपना कंटेंट देखिए और केमिस्ट्री और साइंस वाले बच्चे यहाँ पर अपना कंटेंट देखिए, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी रखी है, आप चाहेंगे तो वहाँ से भी अपना फेवरेट टॉपिक या उस टॉपिक में जिसमें आपको दिक्कत होती है जाकर समझ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट होता है तो फ्री होकर पूछिए। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत होगी, ये दृढ़ विश्वास बनाए रखिए। नमस्कार।